एक एक पॉइंट ये कि आप चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रमुख मुद्दा जो अभी इससे पहले मैं एक फतेहपुर गांव है वहां से होते हुए आया था, वहां पे तमाम अलग अलग वर्ग के लोग हैं। वो लोग कह रहे थे कि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का पलायन है, रोजगार है ही नहीं। मनीष कश्यप चुनाव अगर जीतते हैं यहाँ से तो सबसे, क्योंकि आप यहीं पे जन्मे हैं, आपका क्या हाँ, पहला काम रहेगा? ये सही सवाल पूछे। ये सवाल सारे नेताओं से पूछिए। हम आपको बेइज्जत नहीं कर रहे हैं क्या कहीं मनीष, नहीं कहीं नहीं, भी। बेइज्जत वाली बात नहीं है, हम बस वही क्योंकि रियलिटी, आप सवाल जैसे सवाल जब आप भी ये पकड़े थे तब भी आप करते थे। वोट हाँ। कटवा कहे तो हम जवाब दिए। भैया, यहाँ पे पलायन जो है सबसे बड़ा मुद्दा है, ये बात सही है। रात में 11:30 बजे जननायक ट्रेन जाता है, एक दिन उसमें घुस के रिपोर्टिंग कीजिए। यहाँ पे रात में जननायक ट्रेन जाता है, बेतिया से घुलता है। अरे इतना दुर्दशा है ना कि लेटरिन में बैठ के जो है ना, एगो नया लड़का जो है ना अपनी पत्नी को लेके जब जलंधर जाता है ना, लुधियाना जाता है ना, तो करेजा फाट जाता है कि अभी जो है 20 दिन पहले इसका बियाह हुआ है, अपना मेहरारू को लेके जा रहा है पंजाब। जानते हैं, पंजाब ले जाके हनीमून मनाने नहीं ले जाता है। पंजाब इसलिए ले जाता है कि ब्याह के समय में उसके ऊपर कर्जा हो गया है और अगला शादी जो है उसको अपनी बहन की शादी करानी है, इसलिए जो है अपना नई बीबी को जो है लेटरिन में बैठा के पंजाब ले जाके काम करा रहा है। और नाला के ऊपर सो के, लेटरिन के ऊपर सो के जो है मर्द मेहरारू दोनों काम करते हैं, तब जाके उनका घर चलता है। इस दर्द को आप लोग शायद नहीं समझ पाइएगा, और इसीलिए जो है आप लोग जो है मनीष कश्यप से भी सवाल पूछिएगा, जंसुरा से भी सवाल पूछिएगा, लेकिन जिस दिन बिहार के आत्मसम्मान के बारे में आप लोग जान जाइएगा ना, बिहार के दुख और दर्द को जान जाइएगा ना, उस दिन जो है आप लोगों के आंखों में जो है ना एक बूंद आंसू जो है ना बिहार के लिए जरूर आएगा। एक मनीष कश्यप जी, आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल है। कहा जाता है कि अगर आरजेडी की सरकार बनी, क्योंकि तमाम एनडीए के बड़े बड़े नेता यहाँ पे आ रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, आपने बोला योगी, मोदी, अमित शाह को लेकर जंगल राज की बात करते हैं कि अगर आया तो वो पुराना दौर याद दिलाया जा रहा है। हालांकि ये सवाल आरजेडी के लिए है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपने वो दौर लोग यहाँ पे देखा है? एकदम देखे हम लोग। यहाँ पे चंपारण से आरजेडी साफ है, पता कीजिए। यहाँ पे आरजेडी है ही नहीं, यहाँ पे तो आरजेडी नीतीश कुमार के आने आने के बाद ये चीजें सुनिए ना, सुधरी? आरजेडी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ता है। ये चीज है। नीतीश, देखिए, नीतीश और आरजेडी में समझिए, लालू जब आए ना तो 1990 से लेके 1995 के बीच में ये जो 5 साल का कार्यकाल था लालू जी का, उसमें 2 साल 3 साल बहुत अच्छा काम किए, बहुत अच्छा। नीतीश जी जब आए ना तो 2005 से लेके 10 तक कमाल का काम किए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब लालू को फिर बार बार मौका देने लगा गया ना, तो एलपीजी आया था देश में, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इस पे जो है कभी डिटेल से जो है चर्चा करेंगे। हाँ, डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सारा देश के नेता लोग इकट्ठा हुए, बोला गया कि मजदूर कहाँ से आएगा, सस्ता मजदूर। तो लालू जी हाथ उठाए कि हम मजदूर देंगे। और उस समय क्या किया गया कि एक साजिश के तहत बिहार के सारे फैक्ट्रियों के मालिकों को और मैनेजरों को जो है किडनैपिंग करना शुरू कर दिया गया, ताकि बिहार का फैक्ट्री बंद हो जाए और दूसरे जगह फैक्ट्री चालू हो। इस पे कभी आराम से बात कर। उसके बाद से नीतीश जी जब आए 2005 से लेकर 10 तक अच्छा काम किए, रोड, सड़कें, ये सारी चीजें। तो क्या हुआ कि गुजरात में और महाराष्ट्र में और कर्नाटका में और तमिलनाडु में लेबर कॉस्ट बढ़ने लगा। क्यों लेबर कॉस्ट बढ़ने लगा? बिहार के लोग बिहार में रुकने लगे। तो जो लेबर कॉस्ट जो था उस समय 100 रुपया था, वो 150 हो गया, 150 था वो 200 हो गया। तो इन लोगों को लगा कि अगर बिहार के मजदूर बिहार में रुकना शुरू हो जाएंगे, बिहार के लोग बिहार में रुकना शुरू हो जाएंगे, तो लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगा। लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगा तो नीतीश जी से इन लोगों ने, सब लोगों ने बैठ बैठ के रिक्वेस्ट किया कि बिहार में कंपनी नहीं लगाना है। क्या नहीं लगाना है? ताकि बिहार के लोग जो है तमिलनाडु में जाके काम कर सके, गुजरात में काम कर। इस पे कभी बृहत स्तर पे एक कट्टा का सरकार था और एक कलम से लूट रहा है। भाजपा के लिए एक शब्द, भाजपा के लिए एक शब्द कि मोदी जी जो है वो, भैया इस बार जो है बिहार को जो है प्रशांत किशोर जी के हाथों सुपुर्द कर दीजिए। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मोदी, मतलब ये अब जनसुराज के हाथों सुपुर्द कर मोदी दीजिए। जी तय करेंगे? मोदी जी आके प्रचार कर दे जनसुराज का, क्या दिक्कत है? सही को सही कह दे। अच्छा, मोदी जी आके मंच से ये कह दे कि हाँ, जैसे प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि जो नेता सही हो उसी को वोट दे दीजिए। देश के प्रधानमंत्री ना है, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, वो प्रशांत किशोर के भी प्रधानमंत्री हैं, वो आपके भी प्रधानमंत्री है। वो मोदी जी बस इतना आके मंच पे कहते हैं हमारे कुड़िया कुटी ग्राउंड पे चनपटिया में आने वाले हैं, 7 तारीख को आने वाले हैं, 7 नंबर विधानसभा में 7 तारीख को आने वाले हैं। मोदी जी उसी ग्राउंड पे सिर्फ खड़ा होकर कह देंगे कि भाइयों एवं बहनों, जो सही है उसको वोट कर। आरजेडी के लिए बस आरजेडी के लिए आरजेडी के लिए भी मैं वही कह रहा हूँ, लालू जी कह दे कि जो लड़का जो है काबिल है उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। मतलब फिलहाल काबिल केवल प्रशांत किशोर हैं, इसके अलावा नहीं, आप कोई भी नेता है, नहीं आता। आप भी है, ये सभी लोग हैं काबिल। ऐसा नहीं है, भाजपा में भी कुछ नेता काबिल है, आरजेडी में भी कुछ नेता काबिल है। ऐसा नहीं है, कांग्रेस में भी कुछ नेता काबिल है। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि ये लोग ये कहे कि जो सही है उसको चुन दो। ठीक है।
बस। तो ये थे हमारे साथ मनीष कश्यप जी, चनपटिया से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से। और ये तमाम लोग हैं अभी, क्योंकि कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे और कुछ तमाम सवालों पे इनसे बातचीत हुई, कुछ कड़वे सवाल भी पूछे गए, उन्होंने हमारे पे सवाल उठाए, हम लगातार उनसे सवाल पूछते गए। खैर 11 तारीख को यानी दूसरे चरण में यहाँ पे वोटिंग होनी है, 14 तारीख को यहाँ के नतीजे घोषित होंगे तो पता चल जाएगा। फिलहाल मनीष कश्यप जो पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, लगभग 9,000 वोट पाए थे, निर्दल तब लड़े थे, इस बार उनकी स्थिति क्या रहती है। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गोरखपुर लाइव। धन्यवाद। आलोक मिनरल वाटर, हर घर की जरूरत, हर दुकान की पहचान, शुद्धता की गारंटी, स्वास्थ्य की सुरक्षा। हम लाए हैं आपके लिए स्वच्छ और स्वादिष्ट मिनरल वाटर, जो बना है अत्याधुनिक तकनीक से हमारे आलोक वाटर प्लांट में। हर बूंद में है भरोसा, हर बोतल में है गुणवत्ता।